Hello everyone. We are going to start chapter 8, which is Small Business and Entrepreneurship of Class 11 Business Studies. So, we are going to start this chapter with the help of a small story of Khomong Yamon Dhanachandra Singh. He was a boy who belonged from the Imphal और इम्फाल जो कि एक मणिपुर का बहुत छोटा सा शहर था उनके फादर जो थे एक टेलर थे और उनकी बहुत ही एक नॉमिनल इनकम थी उस नॉमिनल इनकम में वो अपने फादर उनके फादर जो थे उनको बाहर भेज नहीं पा रहे थे पढ़ने के लिए और उनके फादर को जो आता था उन्होंने जो हमारे धनचंद्र थे उनको भी यही चीज सिखाई दैट इज टेलरिंग अब देयर वाज ओनली वन स्विंग मशीन द बॉय यूज्ड टू व्हेन फादर वाज नॉट देयर एक ही सिलाई मशीन होने की वजह से जो धनचंद्र थे वो उसको तभी यूज कर पाते थे जब उनके पिताजी घर पर नहीं होते थे अब वो चाहते थे कुछ करना धनचंद्र लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास नहीं थी पैसे उनके पास नहीं थे तो एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया उनके पापा जो भी टेलरिंग का काम करते थे उसे जो भी स्क्रैप बचता था जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स बचते थे उससे उन्होंने एक पर्स स्टिच किया और वो पर्स उन्होंने अपने एक फ्रेंड को दे दिया जिसने उसमें बहुत ही यूनिक डिजाइन बना दिए अब उनके फ्रेंड्स ने उस पर्स को बहुत सारे अदर लोगों को शो किया सभी को वो पर्स पसंद आया और इसके बाद जो था वो उनका जो डिजाइन था जो पर्स की उन्होंने डिजाइनिंग की थी ये इसका एक मार्केट तैयार हो गया और वो एक उनके लिए एक बिजनेस आइडिया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह बन गया अब उन्होंने अपना पर्स का जो था एक ब्रांड लॉन्च कर दिया रोमी बैग्स के नाम से इन ईयर 1996 खुमोन यमुन जो थे वाज नॉट वांट टू डू एनीथिंग ऑन अ whim उन्होंने ऐसा नहीं था कि सडन सब कुछ किया था उन्होंने सारे अपने प्रोडक्ट की डिमांड को नोटिस किया उन्होंने कॉस्ट और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया कितनी इनकम हो सकती है उन्होंने इसको प्लान किया और उसके बाद जो था उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप का बेस स्टार्ट किया देन अब जो है अभी करंटली जो है रोमी बैग्स की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी रोमी बैग्स अब जो है एक ब्रांड बन चुका है 2007 में उनको नेशनल अवार्ड मिला था माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो तहत जो था और इससे पता लगता है कि उनकी जो हार्डवर्क थी उनकी जो डेडिकेशन थी उनकी जो बिलीव थी उनके खुद पर उसकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला था अब हमने इस स्टोरी से क्या सीखा इस स्टोरी से हमने सबसे पहले ये सीखा कि जो स्मॉल थिंग्स होती हैं उसमें भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपको डिटरमाइन होना है आपको गिव अप नहीं करना है कुछ भी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको पहले प्लान करना है आपको सुनना है सीखना है और फिर खुद को इम्प्रूव करना है सो स्मॉल जो स्टार्टअप्स होते हैं जो छोटी शुरुआत होती है वो बड़े सपनों को पूरा जरूर कर सकते हैं सो यहाँ से हमारा बेस तैयार होता है एंटरप्रेन्योर का यहाँ से जो रोमी थे रोमी बैग्स के जो हमारे जो फाउंडर थे उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था छोटी सी सोच जो थी उनकी एक स्मॉल जो अपॉर्चुनिटी थी उनको उन्होंने ग्रैब किया और उन्होंने जो था एक ब्रांड को लॉन्च किया नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक which is MSME and entrepreneurship development before going further we need to know what is an entrepreneur हु इज एन entrepreneur entrepreneur कौन होता है जो रिस्क लेता है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो धनाचंद्र की जो स्टोरी हमने सुनी उन्होंने क्या किया रिस्क लिया बैग बनाया लेफ्ट ओवर फैब्रिक से उनको नहीं पता था कि वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा सो उन्होंने उस रिस्क को अज्यूम किया रिसोर्सेस का जो उनके पास जो ही थोड़े बहुत रिसोर्सेस थी उसका इस्तेमाल किया और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर राइट ही टुक इनिशिएटिव he took the risk he organized everything he takes full responsibility right he was also an innovator उनके दिमाग में आइडिया आया कि भाई लेफ्ट ओवर फैब्रिक का हम करें क्या तो ही मेड अ बैग राइट ही वॉज ऑल्सो अ वेल्थ क्रिएटर क्योंकि जब उनका ब्रांड लॉन्च हो गया तो वो खुद को ही एम्प्लॉयड नहीं कर रहे हैं बल्कि वो साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं सो एंटरप्रेन्योर की ये सारी खास बात होती है नाउ व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से होता है आपने देखा कि पहले उन्होंने बैग को डिजाइन किया ठीक है उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड को दिया बनाने के बाद उसको डिजाइन करने के लिए तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सिस्टमैटिक वे में ये एक्टिविटी चलती है एंटरप्रेन्योरशिप एक लॉफुल और एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है लॉफुल मतलब कि एक ऐसी एक्टिविटी जो कानून की नजरों में लीगल होती है इनोवेशन देयर वाज समथिंग there is a scope of something new product right so he have created something new so entrepreneurship में there should be innovation right ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर के पास एक आइडिया आया उस आइडिया को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करने का काम किया उसने विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन राइट रिस्क लिया रिस्क तो आप सभी देख पा रहे हैं कि कितना सारा कितना बड़ा रिस्क लेना पड़ा उनको इस वजह से
Okay. Now moving towards the next topic, which is entrepreneurship development. What is entrepreneurship development? It is the process of improving the skill and knowledge of entrepreneurs through various trainings and classroom programs. अब entrepreneur आप बन जाते हो when you are having an idea in your mind, then you can think about a business opportunity and you can start your venture. So this is all entrepreneurship, right? So you can also become an entrepreneur. Maybe you're not born with that idea in your mind, so you can also learn the skill with the help of the various trainings and various classroom programs, right? Now where there is a need of entrepreneurship, क्योंकि हमारे जो पीएम थे उनका ही विजन है कि भाई हम लोग जॉब क्रिएट करें, राइट? तो जॉब क्रिएट करने के लिए वी नीड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ये सबसे बेसिक जो है जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द जीडीपी। हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो हेल्प इकोनॉमी टू ग्रो, राइट? यू कैन ऑल्सो हेल्प द कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि आप उससे मनी जनरेट करेंगे, इनकम होगी आपको, यू कैन ऑल्सो हेल्प द इकोनॉमी टू जनरेट कैपिटल। ऑब्वियसली यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब भी आप कोई अपना स्टार्टअप करते हैं तो आप 4 लोगों को तो काम दे ही रहे हो, तो यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको सप्लायर भी चाहिए, आपको मार्केटियर भी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिज़नेस, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर not only creating your own business, but you are also generating some other business opportunities as well, right? इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर होता है, अब आप देखिए कि जो धनाचंद्र थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लेफ्ट ओवर फैब्रिक का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने जो था एफिशिएंसी को यूज़ किया, राइट? उन्होंने, नहीं तो उसके फादर उस फैब्रिक का कोई यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने उस लेफ्ट ओवर फैब्रिक का इस्तेमाल किया और वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करी। तो ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपको सिर्फ बहुत सारी कैपिटल, बहुत सारे जो बल्क में रिसोर्सेज़ है तभी आप कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर जो है एक स्मॉल आइडिया से भी आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो वेस्ट था, वो लेफ्ट ओवर फैब्रिक, और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ इम्प्रूविंग स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप उससे एजुकेशन, आईटी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, हर चीज को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट करते हो, राइट? सो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी आप स्कोप क्रिएट करते हो। इसके अलावा आपने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप एंटरप्रेन्योर हैं, देखिए अब उन्होंने जब बैग बनाया तो उसके डिजाइनिंग के लिए उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को पकड़ा, तो ऑब्वियसली ही इज टेकिंग हेल्प ऑफ the person who are surrounding, right? Who are in their surrounding. So impact, जब भी आप कोई entrepreneurship स्टार्ट करते हैं, जब भी आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस कुछ क्रिएट करते हैं, इसका इम्पैक्ट सिर्फ आप पे नहीं पड़ता है, बल्कि लोकल कम्युनिटीज के ऊपर भी पड़ता है। ओके,